तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ा कि टैली ERP9 में कैसे कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, कैसे कंपनी का नाम पता आदि डिटेल चेंज कर सकते हैं, कैसे कंपनी का यूजर आईडी या पासवर्ड या कोई भी डिटेल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में आप और हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ERP9 को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, टैली ERP9 को हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है टैली ERP9 का। उसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले दूसरे पार्ट में बताया था, आपको चले जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। और उसके बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे सिल्वर एजुकेशनल मोड सिंगल यूजर। और यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप कीबोर्ड के बटन ESC आप प्रेस करेंगे तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आप में हो सकता है कोई कंपनी यदि ओपन है यहाँ पर तो कुछ और इंटरफेस होगा, नहीं कोई कंपनी है ओपन तो आपका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली। तो कोई कंपनी ओपन नहीं है तो यहीं से हम क्या है कि सेलेक्ट कंपनी, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी कंपनी का नाम पता आदि डिटेल चेंज करना है या डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी का यानी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट कंपनी पर आपको इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चले आएंगे, सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी का डिटेल चेंज करना है या डिलीट करना है। तो एयरटेल कंपनी को हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए हमारी एयरटेल कंपनी यहाँ पर शो हो रही है। अब देखिए, हो सकता है फ्रेंड्स आपका इसी प्रकार के इंटरफेस आप में हो सकता है कि पहले दिख रहा हो। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्या, जैसे यहाँ से कोई कंपनी ओपन रहेगी तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहीं पर आपको करना है कीबोर्ड के बटन Alt और F3 को एक साथ प्रेस करना है, तब जाकर कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली ऑप्शन ओपन होगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी है, उसके बाद क्या है कि अल्टर वगैरह है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी कंपनी का डिटेल चेंज करना है या डिलीट करना, तो आप यहाँ से चले जाइए सेलेक्ट कंपनी, जैसे कि मैंने पहले ही चला गया था। अब यहाँ पर आपको अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिले तो यहाँ से Alt F3 कीबोर्ड के बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद इस पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आकर कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस कंपनी में कोई भी डिटेल चेंज या डिलीट करना है। अब उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपकी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, ओपन हो गई। अब फ्रेंड्स आपको आना होगा यहाँ पर अल्टर ऑप्शन पर आना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि यहीं अल्टर के माध्यम से आप कंपनी को डिलीट करते हैं और यहीं से किसी भी कंपनी का कोई भी डिटेल आप चेंज करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि टैली को कैसे, यानी टैली में जो आपकी कंपनी कैसे उनका नाम हो या एड्रेस हो या कोई डिटेल कैसे चेंज करते हैं। तो आप सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद एक बार और इंटर प्रेस। अब यहाँ पर जैसे हमें क्या कंपनी का नाम चेंज करना, जैसे एयरटेल हमारी कंपनी थी, इस बार हमें क्या है कि आइडिया, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं आइडिया कंपनी। ठीक, कंपनी का नाम हम चेंज कर दे रहे हैं। और बाकी ये देखिए यहाँ पर बारी बारी से सारे डिटेल, आप कोई भी डिटेल यहाँ से चेंज करना है तो आप जो है चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या है कि कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं। हमने क्या है कि इंटर करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ESC कीबोर्ड के बटन प्रेस करेंगे। हमने प्रेस किया एक बार, ठीक, यदि नहीं ऑप्शन आ रहा है तो एक दो बार और ऐसे कर दीजिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कंपनी एयरटेल थी पहले, अब यहाँ पर हमने कंपनी का नाम चेंज कर दिया, यानी एयरटेल कंपनी का नाम हटाकर वहाँ पर उसके स्थान पर आइडिया कंपनी का नाम हमने रख दिया। फिर आपको उसी ऑप्शन पर जाने के लिए कीबोर्ड के बटन Alt F3 को प्रेस करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पर देखिए मिल गया। जैसे हमें इस कंपनी का क्या है कि नाम डिटेल चेंज करना था तो हमने कर दिया है। यदि आपको क्या है कि कंपनी को डिलीट करना तो यहीं अल्टर पर चले जाएंगे। किसी भी कंपनी को आप डिलीट करना है या आप कोई भी डिटेल चेंज करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी को सिलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट कंपनी पर जाकर, और उसके बाद यहाँ पर अल्टर से कंपनी को डिलीट कर सकते हैं या डिटेल चेंज। तो हमें यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर हम चले गए और उसके बाद हमें कंपनी का डिटेल चेंज करना तो हमने सीख लिया। जैसे अब हमें किसी भी कंपनी को डिलीट करना है या बाय द वे हमें इसी कंपनी का हमने डिटेल चेंज किया, इसी कंपनी को डिलीट करना है तो इसी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। या नहीं तो हमें जैसे क्या दूसरी कंपनी कोई जो है डिलीट करना है, जैसे सैमसंग कंपनी को डिलीट करना है तो सबसे पहले हमने सैमसंग कंपनी को देखिए सिलेक्ट कर लिया।
यदि देखिए यहाँ पर हमने यूज़र आईडी पासवर्ड दिया है तो यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड पहले भरेंगे, उसके बाद इस कंपनी को ओपन कर लेंगे। ठीक, तो सैमसंग कंपनी क्या है हमारी ओपन हो गई, इसी कंपनी को डिलीट करना है। तो अब यहाँ पर Alt F3 कीबोर्ड के बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप चले आएंगे अल्टर पर और यहीं पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सैमसंग हमारा पहले से सेलेक्ट था। अब उसके बाद इंटरफेस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई दे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, Alt D को एक साथ प्रेस करना होगा। कीबोर्ड के बटन Alt D को एक साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यस पर माउस के बटन क्लिक कीजिए या सिंपली इंटरप्रेस कर दीजिए और उसके बाद देखिए पूछ रहा कन्फर्म करने के लिए, तो यहाँ फ्रेंड्स आप यस पर क्लिक कीजिए या सिंपली इंटरप्रेस कीजिए। तो आपकी कंपनी जो थी वो क्या होगी, कंपनी सैमसंग कंपनी डिलीट हो जाएगी। हमने सैमसंग कंपनी को डिलीट किया। यहाँ पर स्कैप कीबोर्ड की यस बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप आएंगे सेलेक्ट कंपनी पर और यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी कंपनी डिलीट हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पर हमने फ्रेंड्स इंटरप्रेस किया। अब यहाँ पर देखेंगे हमारी वो कंपनी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हमने सैमसंग कंपनी को डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपनी कंपनी का, किसी भी कंपनी का नाम, पता या आदि डिटेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर कंपनी को सिलेक्ट करके और अल्टर पर जाकर किसी भी कंपनी का नाम, पता आदि डिटेल चेंज कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी को आपको डिलीट करना है तो अल्टर ऑप्शन के माध्यम से आप अल्टर पर जाकर सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर पर जाकर उस कंपनी को आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो के लिए अगले स्टेप में हम सीखेंगे।